बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मैं पिछले काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि जो खला पैदा होगा मिडल ईस्ट के अंदर या आपने हमस में अमेरिका के जाने के बाद और ईरान के पीछे हट जाने के बाद उसको चीन पुर करेगा और चीन ने ही पुर करना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। क्योंकि चीन एक ऐसी उभरती हुई कुव्वत है जो बहुत जल्द ये तमाम मामला जो है इसको कंट्रोल कर सकती है। और जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिकन स्टेट बैंक को ये बता दिया कि उसने जो मरकज़ी बैंक है उनको बता दिया कि वो पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन में भी काम करना चाहते हैं, यानी वो चीन के साथ भी तजारत करना चाहते हैं। इसी तरह चीन वहाँ पर दफ़ाई नवीयत की स्ट्रेटजिकली अड्डे जो है वो भी बनाना चाहता है। अब देख लें, जब मेरी बात ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्यों बार बार चीन का कह रहा हूँ कि इस जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी मुल्क को होगा तो वो चीन होगा, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में अमरीकियों को यहाँ से जाते और चीन को यहाँ पर आते देख रहा हूँ। जो यहूदी कंपनियाँ थी वो उसको भगा दिया गया और उसकी जगह पर चीनी कंपनियाँ जो हैं वो कंट्रोल संभाल लेंगी। आपको मुत्तहिदा अरब अमारात हो, अरब हो, इराक हो, जहाँ भी हो, आपको चीनी कंपनीज़ काम करती नज़र आएंगी। चीनी दिफाई सामान बिकता नज़र आएगा और चाइनीज़ नुमाइशें जो हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी और उसमें जो है लोग ख़रीदारी करते नज़र आएंगे। अमेरिका यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गया, उसके पाँव उखड़ने शुरू हो गए हैं और चीन उसकी जगह लेना शुरू हो गया है। इस बात की तस्दीक अब शी जिन ने भी कर दी, जो कि सदर हैं चाइना के। उन्होंने फ़ोन किया है मोहम्मद बिन सलमान को, जो कि सऊदी अरब के जो हैं क्राउन प्रिंस हैं, उनको फ़ोन किया वली अहद सऊदी अरब को और कहा कि आपका भाई हाज़िर है, यानी चीन जो है आपके लिए हर किस्म की मदद के लिए हाज़िर है। ये फ़ोन इस उस मुलाकात से पहले जो कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिन के मबैन अगले माह होनी है, मई के महीने में तय है। ये वैसे 2 मरतबा डिले हो चुकी है, शायद तीसरी मरतबा भी डिले हो जाए। अगर खलीज में जंग ना रुकी तो ये मज़ीद इसमें तातुल आ सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीन जो है वाज़िया तौर पर सामने आता हुआ नज़र आ रहा है और अब उसने मोहम्मद बिन सलमान को भी अपनी ऑफ़र जो है वो पेश कर दी है, यानी टेलीफ़ोन किया है और उसके बाद ये कहा है कि चीन जो है वो आपकी हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। ये भी कहा शी जिन ने कि आपने हमस जो है ये खुलनी चाहिए और उस पर आज़ाद तजारत होनी चाहिए। देखें, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आकर पकड़ा जाएगा। दुखती रग इसको कहा जाए, आपने हर मज़हब ना ही कहा जाए तो बेहतर है कि ये दुखती रग है जीसीसी की बाशमूल सऊदी अरब के, कि यहाँ से ही चीन इसको पकड़ सकता है। मैंने 2 दिन 3 दिन पहले ये बात आपसे कही थी कि 48वीं बहरी बेड़ा, जब मैं दीन साहब के साथ कर रहा था, मैंने बताया था कि 48वीं बहरी बेड़ा जो है चीन का, वो आबने हरमज़ के करीब है और ये आमने सामने आ जाएगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बहरी बेड़ा, जो कि अमेरिका लेकर आया हुआ है यहाँ पर। उसके आमने सामने आ जाएगा तो शायद अमेरिका का वो ख्वाब कि वो आपने हरमज़ पर एक टोल प्लाज़ा बनाएगा, हर गुजरने वाले जहाज़ से भत्ता लिया करेगा, ये अब उसका ख्वाब जो है ईरान ने या चीन ने पीछे रहकर, ईरान ने फ्रंट पर रहकर उसका ख्वाब मलिया मेट कर दिया है। आपने हरमज़ पर चीन कब्ज़ा करने जा रहा है और इसके बाद जीसीसी के तमाम ममालिक जो हैं तजारती, सफारती और अस्करी जो मामलात हैं उसमें चीन के साथ शामिल होते चले जाएंगे। आपको अमेरिका का जो दबाव है वो कम होता नज़र आएगा। देखिए, ये 54 साला इक़्तिदार है अमेरिका का। जब किंग फैसल ने दस्तखत किए थे अमेरिकी सदर के कहने पर पेट्रो डॉलर के ऊपर, उससे उसके बाद 54 साल तक डॉलर को सिर्फ एक सहारा था कि दुनिया में जहाँ पर भी पेट्रोल किसी ने ख़रीदना है, ऑयल ख़रीदना है, तो डॉलर में पेमेंट करेगा। लोगों को डॉलर चाहिए थे, लोग आईएमएफ के पास गए, डॉलर दो। आईएमएफ ने अमेरिका से कहा डॉलर छाप के दो, इनको डॉलर चाहिए, इनके मुल्क की एनर्जी जो है वो रुक जाएगी। इसमें दूसरी सेकंड करेंसी किसी की नहीं आने दी गई। सद्दाम हुसैन को क्यों सज़ा दी थी? सद्दाम ने इससे निकलने का ऐलान किया था। 1979 में सद्दाम के ज़रिए से ईरान पर भी हमला कराया गया, क्योंकि ईरान ने भी यही ऐलान किया था कि वो पेट्रो डॉलर को नहीं मानता है। उसके बाद सद्दाम को सज़ा देने के बाद ईरान की तरफ मुतवज्जा हुए, जो आज तक मुतवज्जा हैं। ईरान ने आज तक डॉलर की इस अहमियत को कि सिर्फ तेल की तजारत डॉलर पर होगी तस्लीम नहीं किया है। इसलिए वो युआन में, रूबल में यानी रशियन करेंसी में भी
तजारत करता रहा है। इवन इंडियन रुपये में भी तजारत होती रही है। ईरान डॉलर को नहीं मानता है। जो डॉलर को नहीं मानेगा, अमेरिका जिसमें पीछे वो पिरामिड और उसके ऊपर एक आंख बनी हुई है, दजाल के जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल एंड कमांड रूम जो है, ये आपका मिस्र में बनने वाले पिरामिड्स हैं और उसके ऊपर जो आंख बनी हुई है डॉलर की, अगर आप बैक साइड को देखें, मैं वैसे तस्वीर साथ लगा देता हूँ, दोबारा देख लीजिएगा। ये वो दजाल की एक आंख है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने के लिए कहा था। बार बार, एक बार नहीं, बार बार बारहा कहा था। हम मुसलमान नहीं मान रहे थे, हम डॉलर को पता नहीं क्या समझ रहे थे। लेकिन अब चीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने हमज़ और गल्फ़ में यानी GCC में जो है वो मुदाखलत शुरू हो गई है। और GCC के हुक्मरानों ने भी ये समझ लिया है कि अगर अमेरिका ईरान से उनको नहीं बचा सका तो चीन से कैसे बचा सकेगा। चीन जो हर आने वाले दिन में एक नई टेक्नोलॉजी, दिफाई टेक्नोलॉजी जो है वो सामने ला रहा है। कभी उसका तजर्बा वो शुमाली कोरिया से करवा रहा है, कहीं वो खुद ये तजर्बात करके आप बता रहा है दुनिया को कि चाहे आबनाई मलाका हो, चाहे तुसुशिमा हो, आबनाई तुसुशिमा हो या आबनाई हमज़ हो, इन पर चीन का राज होगा। समुद्री गुजरगाहें ही आने वाली वक्त की जंगों की जो है वो मैदान होंगे। और ये जो आखिरी जंग पानी पर लड़ी जानी है, वो लोग यही समझते रहे कि शायद ये मीठे पानी मिनरल वाटर पर लड़ी जानी, नहीं, समुद्री पानी पर लड़ी जानी है। ये बात और अब नोट रखिएगा। समुद्री गुजरगाहें अब से क़यामत तक अहम रहेंगी। यही तिजारत का बड़ा ज़रिया है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा हल नहीं है। अभी तक हज़ारों साल में तो नहीं निकला। आने वाले सालों में अगर आप इसी पेट्रो को, इसी गैस को, LNG को कुछ स्क्वीज़ करके एक डब्बी में बंद करके भेज सकें तो शायद ये जहाज़ों में भी चला जाए, हवाई जहाज़ों में। लेकिन अदरवाइज़ ये समुंदर के रास्ते से ही तजारत होगी। खाने पीने का सामान हो, अद्वियात हों, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी रास्ते से जाएंगी। चीन इस पर तजारत पर कंट्रोल करना चाहता है। आपने मलाका की जानिब चीन का कंट्रोल पहले ही है, जहाँ पर दुनिया की तजारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो होता है। जब मैंने आबनाई मलाका पर व्लॉग किया था तो लोगों ने मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स में कहा कि ये आप कहाँ से निकाल लाए। तो कल भाई BBC ने इस पर स्टोरी कर दी है आबनाई मलाका पे, और उन्होंने मैसाचुसेट्स की यूनिवर्सिटी की तहकीक दे दी है कि आबनाई हरमज़ से भी अहम गुजरगाह जो है जो वो आबनाई मलाका है, जो बहर हिंद को बैल-काहल से मिलाती है। चीन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आबनाई हरमज़ की तरफ बढ़ रहा है, बहुत आहिस्ता से, धीमी रफ्तार से, जैसे शेर या बिल्ली जो है आहिस्ता आहिस्ता बिना खटका किए चलती है अपनी शिकार की तरफ। ये आ रहा है अमेरिका को शिकार करने के लिए। अमेरिका जो अपनी ताकत और गरूर की वजह से आंखें बंद किए, ये समझ रहा है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, इसका अब पत्ता गोल होने वाला है, ये जाने वाला है। यहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज आएंगी तो मिडल ईस्ट चलेगा, नहीं तो ईरान ने जो है यहाँ पर कुछ बाकी नहीं रहने देना। इनकी सारी की सारी बिज़नेस और सिक्योरिटी सिर्फ चीन संभाल सकता है। अमेरिका के जाने के बाद जब हला पैदा होगा तो वो बहुत बड़ा हला होगा, उसको कोई बड़ी ताकत ही कंट्रोल कर सकती है, चाहे वो तिजारत है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो दिफा है। इन तमाम शोबों में चीन ही इसकी हिफाजत कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।